नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम जो आपसे चर्चा करेंगे वो बहुत ही ज़रूरी चर्चा है, थोड़ी सी एडवांस में है। इस बात को मैं समझता हूँ, लेकिन ये चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। आज हम चर्चा करेंगे हरी प्याज, यानी कि जो आल वाली प्याज होती है उसकी तैयारी कैसे करें। क्योंकि अभी प्याज का बिजाई का समय नहीं है, इसलिए मैं इसको एडवांस बोलता हूँ। लेकिन इसकी तैयारी अभी से हो जाए तो अच्छी बात है। उसके कई कारण होते हैं मेरे किसान साथियों, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इसकी तैयारी करें। एक अच्छा किसान वही होता है, प्रोग्रेसिव फार्मर वही होता है जो पहले से प्लानिंग करके चलता है और उसके अनुरूप उसके अनुसार अपनी कृषि कार्यों को अंजाम देता है। अचानक से कोई भी काम करने वाला किसान प्रोग्रेसिव फार्मर नहीं होता, प्रगतिशील किसान नहीं है। हड़बड़ाहट में किया गया काम नुकसानदायक ही होता है। जो भी मेरे किसान साथी हैं, मेरे पशुपालक भाई हैं, वो पहले से ही प्लानिंग करके चलें कि हम किसके बाद कौन सी फसल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अब कौन सी बोएं, उनके बीच में कितना समय रहेगा। क्योंकि मान लिया अगर आप आगे चल के सरसों लगाना चाहते हैं किसी खेत में, और उसमें धान की कौन सी वैरायटी लगाएंगे, धान की वैरायटी वो कब लगेगी, तो ये सारी प्लानिंग, ये सारी एक जो क्रियाएं हैं वो हमारे दिमाग में संरक्षित होती हैं, सेव होती हैं कि भाई हमने कैसे क्या करना है, किस समय करना है, कब करेंगे। तो इस प्रकार की जो सभी प्रकार की तैयारियां होती हैं वो एक अच्छा और जागरूक किसान ही कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आज हम हरी प्याज के बारे में बातचीत करेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हरी प्याज जो होती है, जिसको हम आल वाली प्याज भी बोलते हैं, आल की प्याज, वो अगस्त के आखिरी सप्ताह में बिजाई की जाती है। और उस समय भी हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे जब इसकी बिजाई का समय आएगा। फिर भी हम अभी भी आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, क्योंकि इसकी तैयारी जो है वो अगले महीने से शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप सब किसान भाइयों को पता है, इसका बीज जो तैयार करते हैं वो मई के महीने में तैयार किया जाता है। आल की प्याज या हरी प्याज, उसके बीज की तैयारी मई के महीने में की जाती है। उसमें क्या सावधानियां रखी जाती हैं, किस प्रकार का बीज हम उसका तैयार करें। बिजाई का समय मैंने आपको बता दिया, अगस्त का आखिरी सप्ताह होता है, वहां से उसकी बिजाई का काम शुरू होता है। जैसे ही मानसून थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है तो किसान भाई उसी समय उसकी बिजाई करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए बीज की जो बात करेंगे हम, तो सबसे अहम जो आज वीडियो का विषय है वो यही है कि हरी प्याज के लिए बीज कब रखें, कैसे रखें। जिन किसान भाइयों ने अभी अपने खेत में प्याज लगा रखा है और जो छोटी गंठी होती हैं, लगभग 25 ग्राम की या उससे थोड़ी सी 15, 25, 30, 35, इतनी जो ग्रंथि गांठ होती हैं, जो गंठे होते हैं, जिसको गंठी बोलते हैं, यानी कि छोटे साइज की जो गोली होती है हमारी खेलने वाली कंचा, उसके आकार की या उससे थोड़ी सी बड़ी, इस आकार की हम जो गंठी होती है, गंठे का छोटा रूप, उसको अभी से अलग करना शुरू करेंगे। हमने अगले महीने में प्याज की फसल तैयार होकर के वो उखाड़नी शुरू कर देनी है। जैसे ही हमारी प्याज की फसल हम उखाड़ेंगे तो कुछ किसान भाई बड़े उदास होते हैं, मायूस होते हैं कि मेरे प्याज का साइज बहुत छोटा रह गया है, अब मैं क्या करूं। किसान साथियों, इसमें नाराज़गी वाली बात नहीं होती है। जो छोटा प्याज है वो बहुत लाभदायक है। आप उस छोटे प्याज को बड़े प्याज में भी बदल सकते हो और उससे जितना मुनाफा अब नहीं मिलेगा उतना आपको आगे चल के मिल सकता है। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। जो आपका छोटा प्याज है, जो बिक्री में नहीं आ रहा है, जिसको आप बेचने में सक्षम नहीं हो, ऐसे प्याज को आप अलग से रख लें। वो आपका 1 क्विंटल हो, 2 क्विंटल हो, 5 क्विंटल हो, जितना भी हो, आप उसको अलग से रख लें। जब आप प्याज की ग्रेडिंग करेंगे, उसको अलग अलग रखेंगे, तो जो मोटा प्याज है वो बाजार में आसानी से बिक जाएगा, लेकिन जो छोटा प्याज है वो नहीं बिकता है। आप छोटे प्याज को अलग रखिए, बड़े प्याज को अलग रखिए।
अब जो बड़ा प्याज है, जिसका साइज बड़ा है, उसको आप मार्केट में बेच दीजिए। आपको ये तो पता ही है कि आपने कौन सा बीज लिया है। सबसे अच्छा जो बीज है वो नासिक N53, नासिक N53 प्याज का सबसे अच्छा बीज है। लेकिन हमारे पास में कुछ किसान भाइयों ने घर के बीज ही बनाए हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज ही बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो घर का बीज होता है वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं किसान भाई। तो जैसा भी आपने बीज लगाया है वो यहाँ पे अब इसका कोई औचित्य नहीं है। इस बात को लेकर के मैं आपसे कोई चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि जो बीज आप रखो उसमें सावधानी क्या रखनी है। आपने स्वस्थ बीज को ही चुनना है। जो छोटी गंठियाँ हैं, छोटा प्याज का साइज है, वो स्वस्थ रखना है। और जिस प्याज में झंडा निकला हुआ हो, यानी कि जिस प्याज में बीज आ गया हो ग्रंथि में, गांठ में, वो आपने बिल्कुल नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें मेरे किसान भाई कि जिसमें बीज निकल आया, झंडा निकल आया, बीच में डंठल हो गया, वो आप प्याज की गांठ ना रखें। दूसरा, अगर किसी छोटी गंठी में दो फाड़ हैं, यानी कि दो हिस्से में अगर आपका वो बचा हुआ है बीज है, वो छोटी गांठ है, छोटी गंठी है, लेकिन उसके दो पार्ट बने हुए हैं, उसको भी ना रखें। एक पोथिया बीज जिसको बोलते हैं, एक पोथिया बीज आपने रखना है और वो बीज रखना है जिसमें झंडा ना निकला हो। इस बात को आप विशेष ध्यान से सुन लें। अब अगले महीने में, मई के महीने में आपका प्याज तैयार हो चुका है। उसका उखाड़ने का समय, उसका ज़मीन से निकालने का समय हो गया है। गीली मिट्टी में ना उखाड़ें, जितना हो सके मेरे किसान भाई सूखी मिट्टी में ही उखाड़ें, क्योंकि सूखी मिट्टी में उखाड़ा हुआ प्याज बहुत देर तक ठहरता है। गीली मिट्टी में जब हम प्याज को उखाड़ते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, उसमें जो सड़न रोग होती है वो जल्दी लगती है। तो जो भी मेरे किसान भाई हैं और आगे आप हरी प्याज लगाना चाहते हैं तो वो किसान भाई अपने बीज को सुरक्षित कर लें। ऐसी हवादार जगह में रखें जहां पर उसको पानी ना लगे, हवा का आवागमन चलता रहे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका एक और भी है। आप छोटी गंठियाँ, जो गंठी होती है, उनको पाड़ लें और उनको 1-1, 2-2 किलो की ऊपर से उनके पत्ते ना तोड़ें। उनके जो पत्ते होते हैं उनको ना तोड़ें, पत्तों समेत उनकी 1-1, 2-2 किलो की पोटली बना ली। पोटली बना के आप किसी भी दीवार पे उनको रस्सी की मदद से, सूतली की मदद से, प्लास्टिक की रस्सी की मदद से आराम से बांध सकते हैं उनको। सबसे पहले जो लगेगी आपकी रस्सी, उसके बाद उसके नीचे हम उसको बांधते बांधते चले जाएंगे। और ऐसे भिवानी के हमारे कई फार्मर्स ऐसा काम करते हैं जो प्याज को बगैर कोल्ड हाउस में रखे बहुत अच्छी प्रकार से उसका संरक्षण करते हैं। बहुत अच्छा काम उन्होंने दिखाया था और वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि प्याज का अगर आप संरक्षण करना चाहते हैं बीज का, तो आप उनको ऊपर से ना काटें, उनके नाखून ना तोड़ें और उनको रस्सियों की मदद से ऊपर से बांध दें, दीवार के साथ कहीं भी बांध दें, उसमें पानी ना लगाएं। तो मेरा आज का मतलब यही था मेरे किसान साथियों कि हरी प्याज के लिए बीज कैसे तैयार करें, ताकि अगले महीने में ये काम शुरू होने वाला है। और मेरे किसान भाई, अगर आप जून जुलाई में जाके तैयारी करोगे तो शायद नहीं हो पाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।